राजीव सर स्टडी पॉइंट में सभी छात्रों को हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज सभी परीक्षाओं के जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, वनडे जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, सभी परीक्षाओं के लिए ये उपयोगी है। और सही देखा जाए तो हर परीक्षाओं में एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं इस टॉपिक पर, मौलिक अधिकार के टॉपिक पर 100% आना अनिवार्य है। आप जहाँ जितनी भी परीक्षाएं आप देख लो, चाहे छोटी हों चाहे बड़ी हों, सभी परीक्षाओं में आता है क्वेश्चन। आइए हम चलते हैं, मौलिक देर न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार की हम बात करते हैं तो मौलिक अधिकार क्वेश्चन ये पूछता है कि मौलिक अधिकार कितने हैं। तो सबसे बड़ी बात होती है कि मौलिक अधिकार 6 भी हैं, और जानते हैं उसके पहले 7 था, मगर अब इस समय वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। कितने मौलिक अधिकार हैं बेटा? 6 अधिकार हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि भाग 3, तो देखा जाए तो जहाँ तक सवाल ही होता है कि भाग 3 में देखिए मौलिक अधिकार भाग 3 में है, ये क्वेश्चन आपका बन जाता है। कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आपका इससे बनता है। दूसरा नंबर है कि मौलिक, देखिए अनुच्छेद कितने में कितने मौलिक अधिकार हैं। तो देखिए 12 से लेकर, आप ज़रा ध्यान दीजिए, 12 से लेकर 35 तक ये मौलिक अधिकार आपके आते हैं। तो एक मैंने ट्रिक भी बना दिया हूँ। देखिए आप ट्रिक ज़रा ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। देखिए भैया, सबसे बड़ी बात है ट्रिक, समस्त शोध संस्कृति के उपचार। आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, एक बार याद करोगे 100% याद हो जाएगा। देखिए समस्त शोध संस्कृति के उपचार, तो ज़रा ध्यान दीजिए। तो मैंने एक, देखिए इधर मैंने ट्रिक शब्द बना दिया हूँ, इधर मौलिक अधिकार बना दिया हूँ, ये अनुच्छेद बना दिया हूँ। तो देखिए सबसे बड़ी बात होती है, आप थोड़े थोड़े टुकड़ों में बांट दीजिए, 100% आ जाएगा। देखिए सस्त शोधा संस्कृति पूरी ले लीजिए, उपचार ये तो के कॉमन है। तो ज़रा ध्यान दीजिए, सा से समता का अधिकार, ज़रा ध्यान दीजिएगा, सा से समता का अधिकार अनुच्छेद कितने हैं? 14 से 18। और देखिए जहाँ तक सवाल है, देखिए स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22। ज़रा ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये 23 से 24 कहलाता है। कितना कहलाता है? 23 से 24 कहलाता है। अगला है से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से 28। और संस्कृति मैंने बताया था, संस्कृति का मतलब होता है संस्कृत व शिक्षा संबंधी अधिकार, 29 से 30। और उपचार हैं 32 में। आप जहाँ ध्यान दीजिएगा, हमारा कहना क्या है, उपचार की हम बात करते हैं तो उपचार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी बात यह है कि भाइयों बहनों, ये एक बार अगर आप इसको मानसिकता में आकर मैं कोशिश किया हूँ छोटा से छोटा बनाने का प्रयास किया हूँ और समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि एक ही बार में आपको आ जाए। और देखिए एक बार इसको, ये हर परीक्षाओं में उपयोगी है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। और रही बात यह है कि जहाँ तक मैं देखा जाए तो बहुत ही मैंने शॉर्टकट में इसको बनाया हूँ, और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलते हैं हम आगे, वीडियो बढ़ाते हैं, आप बने रहिए वीडियो में। तो देखिए सबसे पहला जो आपका आता है समता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार। तो जहाँ कहीं ना कहीं देखा जाए क्वेश्चन ये बहुत अच्छा है। तो पहला आपका अधिकार जो होता है समता या समानता का अधिकार, कहीं समता लिखा रहता है कहीं समानता लिखा रहता है, इससे कोई घबराने की बात नहीं है। 14 से 18, अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष, मतलब विधि माने होता है कानून होता है। क्या होता है बच्चा? देखिए भैया मैं समझाने पूरा प्रयास कर रहा हूँ। विधि माने क्या होता है? कानून होता है। तो कानून के समक्ष हमारा कहना क्या है कि कानून के समक्ष सबका समान अधिकार होता है। उसमें किसी जाति या लिंग, भाषा के आधार पर, देखिए भैया, किसी जाति या लिंग, भाषा मतलब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। ये आपका पहला अनुच्छेद है। ये क्वेश्चन कहीं, ये 15-16 बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ये क्वेश्चन अगला है, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, अनुच्छेद 15 कहलाता है। विधि के समक्ष सबका समान अधिकार होता है, इसमें कोई धर्म जात नहीं देखा जाता है। अगर आपने गलती किया है, चाहे राजा हो चाहे महाराजा हो, उसका आप भुक्तभोगी होंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये मतलब कानून सबका अधिकार होता है, सबका समान अधिकार है। तो आइए देखते हैं 15वां है, धर्म, नस्ल, जाति या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। मतलब हमारा कहना क्या है प्यारे बच्चों,
देखिए, अगर कोई व्यक्ति जन्म स्थान, जैसे अगर कोई आकर मऊआ में रहता हो, कोई बिहार आदमी यहाँ पर इलाहाबाद में रहता हो, या अपने मऊआ में रहता, कहीं भी रहता हो, या मतलब कहीं भी रहता हो, तो वो रहने का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति कहीं भी रह सकता है। तो मतलब इसमें जन्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं, अरे फलाने तुम वहाँ का रहने हो, तो ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब वो कोई भी जात उसमें नहीं देखी जाएगी, ना कोई धर्म नहीं देखा जाएगा, कोई भी कहीं भी बस सकता है। लोक नियोजन, आइए अनुच्छेद 15वां की हम बात करते हैं बच्चा। तो लोक नियोजन या सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता। देखिए भैया, जब कोई नौकरियां निकलती हैं, अगर एक सीट है तो उसमें यह नहीं देखा जाएगा कि हमारी जात का है, कि हमारे धर्म का है, या हमारे निवास स्थान का है। इसमें कोई किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यही अनुच्छेद 16 कहलाता है प्यारे बच्चों। तो लोक नियोजन, सरकारी नौकरियों को अवसर की समानता, मतलब सबको समान अधिकार मिलेगा प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत। मतलब अब क्या हो गया प्यारे बच्चों, अब हमारे यहाँ छुआछूत का अंत हो गया है। छुआछूत का अंत हो गया है, छूत का अंत हो गया है। मतलब हमारा कहना क्या है, अब कोई भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं कर सकता है प्यारे बच्चों। अब ये कुल मिलाकर देखा जाए तो कोई भेदभाव नहीं करेगा, और अगर कोई भेदभाव करता है तो अगर उसको मतलब कानूनी सजा भी मिल सकती है। आइए देखते हैं अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत। अब देखिए, उपाधियां जो होती हैं, अब उपाधियां कौन लगाएगा? उपाधियां कोई नहीं लगा सकता। उपाधियां सिर्फ जानते कौन लगाएगा? शिक्षा और शिक्षा और सेना को छोड़कर मतलब उपाधियों का अंत कर दिया गया है। अब उपाधियां सिर्फ वही शिक्षा और सेना के लोग लगाएंगे। चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अब आइए दूसरा बात करते हैं प्यारे बच्चों। भैया देखिए, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार क्या कहलाता है? 19 से 22, जरा ध्यान दीजिए प्यारे भाइयों कि 19 में कहा गया है कि मूल संविधान में 7 के तहत, मतलब मूल संविधान आपका 7 था, स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, मगर अब क्या हो गए? सिर्फ 6 हो गए हैं। आइए ट्रिक की बात करते हैं। तो ट्रिक की हम बात करते हैं। बोस संघ आया, बस व्यापार किया। बोस संघ आया, देखिए बहुत अच्छी ट्रिक है। अगर आप थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे तो 100% नहीं इस्तेमाल करते हैं तब भी आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं होती है इसमें। बोस संघ आया, बस व्यापार। तो देखिए हम बात करते हैं तो जरा ध्यान दीजिएगा, इस ट्रिक को अगर इस्तेमाल करेंगे तो बो से बोलने का अधिकार होता है। और देखिए बोलने का इसमें देखिए 19 ही अनुच्छेद 19 से आर्टिकल 19 में ABCDEFG तक है। मतलब हमारा कहना क्या है कि 6 इसमें उल्लेख किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बी से, बोलने का अधिकार। तो बोलने की स्वतंत्रता होती है, बोलने की स्वतंत्रता होती है, प्रेस की स्वतंत्रता होती है। मतलब आप कहीं भी बोल सकते हैं, मतलब आप बोलने के कोई रोक नहीं सकता है। आप ये सबसे बड़ी बात है भारत के संविधान में। सबसे बड़ी बात यही होती है कि आप चाहे छोटा हो जाए बड़ा हो जाए जैसा हो, मतलब आप बोलने के कोई सबका अधिकार होता है। सभा करने की स्वतंत्रता है। अब सभा करेंगे भैया, मतलब हमारा कहना क्या है, ये देखिए सा से सभा होता है, ये आर्टिकल है 19B। तो इसमें क्या है कि भैया प्यारे बच्चे भैया कि इसमें आप सभा करिए, आप अपने सरकार को मनाए, मतलब मानने का अधिकार, मनाने का अधिकार है, आप सरकार के सामने झुकाने का अधिकार है। मगर ये नहीं है कि आप हथियार लेके जाएं, लैस होके जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। रास्ते में जा रहे हैं तो स्वतंत्र पूर्वक से आप जाइए, बिना हथियार के जाइए, और बिना किसी नुकसान पहुंचाए, बिना क्षति पहुंचाए आप अपने अधिकारों को मांग सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19C संघ बनाने का अधिकार। देखिए संघ बनाने की स्वतंत्रता होती है। संघ माने क्या होता है? आप कोई भी संघ बनाना चाहते हैं तो आप स्वतंत्र हो सकते हैं। आप कोई भी मतलब देखा जाए मतलब संघ कोई भी है, जैसे आजकल देखा मतलब मोहन भागवत संघ, मतलब कोई भी संघ आप बना सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 19D आने जाने आवागमन की स्वतंत्रता है। मतलब क्या है? सा से देखिए हम बता दें, सा से संघ होता है, और देखा जाए तो संघ बनाने की स्वतंत्रता होती है। संघ बनाने की स्वतंत्रता होती है। आया का मतलब होता है आने जाने, या ध्यान दीजिएगा, आने जाने मतलब आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। आप चाहे बम्बई जाइए, पूरे भारत में आप भ्रमण कर सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता है। और देखिए 19E की हम बात करते हैं तो देखिए
बा है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, बा से बसने या निवास करने की स्वतंत्रता है। आप पूरे भारत में कहीं भी निवास कर सकते हैं, रह सकते हैं, मगर आप जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर कहीं भी आप रहने का अधिकार, बसने का अधिकार है। आइए 19 संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन द्वारा, देखो भैया, संविधान 44वें संविधान संशोधन द्वारा क्या कर दिया, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। पहले था संविधान, देखिए संपत्ति का अधिकार, संपत्ति मतलब ये अनुच्छेद जानते हैं, ये पहले अनुच्छेद की हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 31 में था, मगर इसको हटा लिया गया है। आइए देखते हैं, नहीं अब नहीं तो मूल अधिकार हमारे यहाँ कितना हो जाते हैं प्यारे बच्चों, उस समय अब मूल अधिकार हो जाते हैं हमारे 7 हो जाते हैं। अब हमारे पास कितने हैं, 6 हैं, 6 हैं। आइए देखते हैं 19 जी, व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता होती है। मतलब आप व्यापार कर सकते हैं कहीं भी, अगर देखिए कहीं भी व्यापार कर सकते हैं, कोई रोकथाम नहीं है, कहीं आप बेच सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखिए प्यारे भाइयों, ये 19 में 6, मतलब इसको देखा जाए स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। इसको आप देख लीजिएगा, एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, 100% आपको आ जाएगा। चलिए आइए हम बढ़ते हैं, अगले बात करते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 20 क्या कहलाता है, अनुच्छेद 20 यही कहलाता है अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। भैया देखिए, अगर अपराध किए हैं तो आप जानते हैं भैया, आप अपराध किए हैं तो आपको मिल भी सकता है। आप अगर कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो आप मिल जाएगा, वकील करना चाहते हैं तो आपको मिल जाएगा। तो ये अपराधों के लिए दोष सिद्ध संबंध में संरक्षण, भाई आपको संरक्षण दिया जाएगा। आइए देखिए अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। आप देखिए, मतलब जीने का सबका अधिकार है, मरने का कोई अधिकार नहीं है। आप चाहें तो मरना चाहें तो नहीं मर सकते हैं, इसलिए कह रहे हैं कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, मतलब आपकी जीवन की रक्षा करेगा भारत, जानते संविधान। आइए देखते हैं अनुच्छेद 21 की हम और बात करते हैं। तो अनुच्छेद 21 में का एक नया जोड़ा गया है, 2002 में जोड़ा गया है, 86वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। ये कई बार इम्पोर्टेंट में है प्यारे बच्चों, इम्पोर्टेंट में है। आइए हम बात करते हैं, इम्पोर्टेंट की बात करते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। ये आपका जहाँ तक सवाल है, कई बार एक क्वेश्चन आया भी है, अब आता भी रहता है। आइए देखते हैं। तो अनुच्छेद का में कहलाता है राज्य में 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त आयु के बालकों या बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगी। और जानते हैं भैया, देखिए अब कोई भी प्यारा बच्चा, अब कोई भी नहीं कह सकता शिक्षा पाने का अधिकार नहीं है, अब सभी शिक्षा पाने का अधिकार आपका होगा। तो इसलिए शिक्षा सबका अधिकार है, मतलब शिक्षा है अनमोल रतन, पढ़ने का तुम करो जतन। तो आइए देखिए 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में यह लागू कर दिया गया है कि जितने भी 6 से 14 वर्ष के कम आयु के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। चलते हैं, अगला है अनुच्छेद 22 क्या कहलाता है। अनुच्छेद 22 क्या कहलाता है कि देखिए कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है कि अगर आपके घर कोई पुलिस आया, मतलब हमारा कहना क्या है कि अगर आपके घर कोई पुलिस आया तो आप क्या करेंगे, अगर आपको ले जाने के लिए आया तो आप उसके बचने के लिए क्या करेंगे भैया, उसके बचने के, देखिए सबसे पहली बात तो पुलिस आया, उससे पूछेंगे, अगर आपको गिरफ्तार करने के लिए आया उससे पूछेंगे हुजूर माई बाप, हमको किस गुनाह में आप हमको ले जा रहे हैं, पहले जुर्म तो बताइए, नहीं पता ला कि आप तैयार हुई गाड़ी में बैठे के इंतजार करते हों। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपको ले जा रहा है पुलिस तो आपको जानते ले जा रहा है तो गुनाह बता रहा है, तो अब तब आप जाइए, और जाने के बाद 24 घंटे के अंदर अगर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष नहीं पेश करता है प्यारे बच्चों, तो आपको चूतिया बना रहा है, आपसे पैसा लेना चाहता है। तो 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष इसको पेश करना पड़ेगा, समझे नहीं प्यारे बच्चों। तो ये कहीं ना कहीं आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको घर में कोई पुलिस आता है, अगर आपको गिरफ्तार करने के लिए आता है तो उसको कारण पूछने का आपका अधिकार है, समझे। और 24 घंटे के अंदर आपको निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष नहीं प्रस्तुत करता है तो समझ लो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। चलिए आइए चलते हैं।
शोषण के विरुद्ध अधिकार। आइए हम बात करते हैं, ये अनुच्छेद 23-24 है, अनुच्छेद 23 से 24। आइए देखते हैं सबसे बड़ी बात क्या होती है अनुच्छेद 23 से 24। मतलब 23 में कहा गया है कि मानव के दुर्व्यवहार बलात् श्रम का प्रतिषेध। अब कोई भी मानव, अगर आप मानव को, अब वो जमाना चला गया, पहले अमरीशपुरी थे, पहले मतलब कितने आदमी थे, अब ऐसा कुछ नहीं है। आप जानते हैं अब कोई मनुष्य को आप जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते हैं। मतलब बेगारी प्रथा क्या हो गई है, समाप्त हो गई है प्यारे बच्चों। अब बेगारी, अगर कोई मजदूर आप पकड़ लाएं, उसका मन नहीं कह रहा दोपहर के बाद करने का, तो नहीं करवा सकते हैं जबरदस्ती। अगर जबरदस्ती करवाते हैं तो आप उसमें अनुच्छेद 23 के तहत आप गिरफ्तार हो सकते हैं। तो इसलिए आप मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम को पर प्रतिषेध कर दिया। अब मानव को जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते, समझे। तो अनुच्छेद 24 क्या कराता है, बालकों को, भैया देखो भैया, 6 से 14 वर्ष के बालकों को आप काम नहीं करवा सकते। कल कारखानों में, जानते हैं, कल कारखानों में आप काम नहीं करवा सकते। अगर आप सोचो भैया, 6 से 14 वर्ष के आयु के बालकों में अनुच्छेद 21A में कहा गया है, अनुच्छेद 21A में क्या कहा गया है भैया, कहा गया है 6 से 14 वर्ष के कम आयु के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी प्यारे भाइयों, और आप उनसे काम नहीं करवा सकते हैं। उनका उस समय क्या काम है प्यारे भाइयों, उनका उस समय काम है पढ़ने का अधिकार है, समझे। तो बालकों को मतलब देखा जाए तो काम करने का निषेध, रोक लगाया गया है। आइए चलते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की हम बात कर लें, अनुच्छेद 25 से 28। तो 25 में कहा गया किसी भी धर्म को मनाने, उसका उपचार करने की स्वतंत्रता है। भैया देखिए, आप अनुच्छेद 25 में आप किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है और जानते प्रचार करने का अधिकार है, मगर उसकी भैया उसकी बुराई आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप उसकी बुराई करेंगे तो आपको ऊपर FIR हो जाएगा, समझे। अब देखिए अगला है अनुच्छेद 26, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। आप भाई देखिए, धार्मिक कार्य में भंडारा हो रहा हो, भंडारा आजकल हमारे भारत उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा भंडारित होता है, भंडारा हो रहा है उसमें सहयोग कर दो, पर्ची कटवाए हो तो पर्ची में सहयोग करो, मंदिर या मस्जिद बनता हो तो ये धार्मिक कार्यों में आप प्रबंध करने की स्वतंत्रता है, सहयोग करने की स्वतंत्रता है। हाँ, ये हमको देखिए, ये 27-28 हमको नहीं अच्छा लगा, मतलब उसमें ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब 25-26 आपका इंपॉर्टेंट है, इसलिए 2 मैं लेके आया हूँ। तो आप ये दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला 25 में क्या कहा है, धर्म की देखिए मानने की, प्रचार करने की स्वतंत्रता है, और 26 में कहा है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। आइए चलते हैं अगला अनुच्छेद, देखिए भैया ये 5वां है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। आइए अनुच्छेद 29 क्या कहलाता है, अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण हो। भैया अल्पसंख्यक जिसकी संख्या कम हो उनका संरक्षण किया जाए। अनुच्छेद 37 में क्या कहा, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना हो, प्रबंध करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार हो। मतलब अपने पसंद का अल्पसंख्यक शिक्षा प्राप्त कर सकता है, शिक्षा संस्था खोल सकता है, इसीलिए कहा गया है शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार है। आइए हम बात करते हैं सबसे लास्ट की, हम बात करते हैं 6वां मौलिक अधिकार बात करते हैं, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का देखिए को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इन्होंने संविधान की आत्मा कहा है, कई बार क्वेश्चन पूछा है कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो जानते हैं भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा संविधान की आत्मा है, या संविधान की आत्मा किसने कहा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, BR अम्बेडकर जी कहे हैं। तो अनुच्छेद 32 क्या कहलाता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार होता है। अनुच्छेद 32 इसके तहत मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए समुचित कार्रवाइयों द्वारा उच्च न्यायालय में देखिए आवेदन
करने का अधिकार प्रदान किया जा गया है। तो देखिए इसमें अनुच्छेद 32 में 5 कर्तव्य दिए गए हैं। आप जानते हैं अधिकार, परीक्षा, न्यायिक प्राधिकरण, बंदी प्रतिरक्षीकरण, प्रतिषेध, ये हम जरूर बात करेंगे। मगर देखिए प्यारे भाइयों, बहुत मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं, लिख लिख के वीडियो बनाते हैं। बहुत ज़्यादा हमारे पास है नहीं कोई सिस्टम कि मैं आपको बढ़िया से आपको मतलब वाइट बोर्ड पर आपको बढ़िया से पढ़ाऊँ, क्योंकि मेरे पास सिस्टम की कमियाँ हैं और जिससे कारण से आपका ही सहयोग, आपका ही प्यार देखते हुए मैं आपको बना रहा हूं। अगर मेरा ये सबसे बड़ी बात होती है लाइक करें। हम तो बहुत जानते लाइक करने से हमको एक फ़ायदा होता है, कम से कम कोई लगता है कि हमारे वीडियो को लोग पसंद कर रहे हैं। दूसरी बात और है सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि जानते हैं आपसे बूंद बूंद से सागर भरता है, कहा गया कहावत है। और कमेंट बताइए अगर कहीं गलतियां होती हैं, कुछ सुधार किया जाए, और ये सुधार का मैं आप लोगों के माध्यम से सुनना चाहता हूं। तो ये हमारा वीडियो कैसा लगा? बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों, नमस्कार।